विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 15 मिनट शो में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। और साथियों, इकोनॉमिक के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, जो अक्सर आधुनिक समय की अगर हम बात करें, एसएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इकोनॉमिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक जो बार बार वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पंचवर्षीय योजना ही है। साथियों, ये देखिए, इस 15 मिनट शो में हम संपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे और यहां से प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए स्क्रीन पर, भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो डैश 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 में प्रचलित थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बिंदु को आप ध्यान में रखिए कि 5 ईयर प्लान जो थे वो सेंट्रलाइज इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे और वो किस देश से लिए गए थे, तो यहां पर उसने कहा सोवियत संघ रूस से हमने 5 ईयर प्लान लिए गए थे। इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि रूस के अंदर अगर हम बात करें तो 1928 के अंदर ये प्रोग्राम क्या हुए थे, प्रारंभ हुए थे। ठीक है, यहां पर देखिए, जोसेफ स्टालिन नामक व्यक्ति थे जिन्होंने रूस के अंदर 1928 में पहली बार 5 ईयर प्लान को क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, वहां से ही भारत ने क्या लिए, सोवियत संघ से क्या ले लिए गए, 5 ईयर प्लान। और भारत की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो कब प्रारंभ हुआ था, तो 1951 से लेकर 1955 तक भारत में पहला 5 ईयर प्लान क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए विद्यार्थियों, कई बार आपसे बॉम्बे प्लान पूछ लिया जाता है, तो बॉम्बे प्लान कब प्रारंभ हुआ, बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर प्रारंभ हुआ। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय की बात है, बॉम्बे प्लान प्रारंभ किया गया था। इसके साथ साथ में जयप्रकाश नारायण का आपने नाम सुना होगा, और जयप्रकाश नारायण ने एक योजना प्रारंभ की थी, कौन सी, सर्वोदय योजना। ठीक है, ये भी आपको ज्ञात होनी चाहिए, सर्वोदय योजना। ठीक है, कब प्रारंभ हुई सर्वोदय योजना, 1950 के अंदर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए स्क्रीन पर, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई। बहुत महत्वपूर्ण है, डीपी धर की सिफारिश पर भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना क्या की गई थी, लॉन्च की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर की सिफारिश पर क्या की गई, लॉन्च की गई। आप सब जानते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसी पंचवर्षीय योजना में आरआरबी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बहुत, यानी इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण, ठीक है, बैंक का प्रारंभ अगर कभी हुआ तो इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ, कौन सी में, 5वीं के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया, तो मैंने अभी कहा 5वीं पंचवर्षीय योजना को ही गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया गया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर हम बात करें तो 1974 से लेकर 1979 तक ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, और इसी पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, अंत्योदय कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। ठीक है, अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि अंत्योदय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ साथ अगर इसकी बात करें तो सर कब चलाया गया था, 1977 से 78। ठीक है, और एक योजना और चली इसी में, काम के बदले अनाज। ठीक है, काम के बदले अनाज, ये योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछा जाता है, और दोनों ही योजना, ये भी 1977 और 78 में, राइट। तो ये गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना देगा, 5वीं में, किसकी सिफारिश पर, डीपी धर, और इसमें काम के बदले में अनाज योजना और अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए
ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? सबसे पहला सवाल यही है कि सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1900 यहां पर देखिए 56 से, ये क्योंकि 1956 से प्रारंभ हुई और 1900 हम ये कह सकते हैं कि 61 तक की अगर हम बात करें तो ये भारत की सेकंड 5 ईयर प्लान था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सर ये सेकंड 5 ईयर प्लान किस समिति पर या किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालेनो 20, ठीक है, मॉडल पर आधारित थी। ये दूसरा पॉइंट है। आप सब जानते हैं पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये पीसी महालेनो 20 मॉडल पर आधारित थी और इसका मूल उद्देश्य त्वरित औद्योगिकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के अंदर अगर आप बात करें भिलाई की, भिलाई आपने नाम सुना होगा, आपने राउरकेला का नाम भी सुना होगा, आपने दुर्गापुर का नाम भी सुना होगा। ये सभी क्या है? ये संयंत्र है, लौह इस्पात के संयंत्र, जो वर्तमान में किसके अधीन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल भेल गेल महारत्न कंपनियां हैं। और भारत में महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी है? तो भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? 13 है। तो भिलाई देखिए, राउरकेला और दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला कहां पर आता है? ओडिशा में आता है। ये सभी इसी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे और योजना आयोग के अध्यक्ष भी, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन कौन होता है? पीएम होता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचवर्ष योजना का युग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। देखिए दो चीजें आप समझिए, 15 मार्च 1950, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, 15 मार्च 1950 को ही यहां पर भारत में किसकी स्थापना की गई? योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग ने ये शुरू की, क्या शुरू की? पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो ये हो गया, पंचवर्षीय योजना। और जब पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की तो कब से कर दी उन्होंने? 1951 से 55। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब योजना आयोग बना, कब बना? तो यहां पर 1950 में। तो योजना आयोग, ये 2-3 पॉइंट आप देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रूप से इन प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम कौन हो जाएंगे? अंतिम अध्यक्ष साथियों, अंतिम अध्यक्ष आपके पीएम मोदी कह सकते हैं। कौन थे? पीएम मोदी। क्योंकि आप सब जानते हैं, हालांकि मनमोहन सिंह माने जाते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2015 की अगर हम बात करें, क्योंकि मई के अंदर सरकार बन गई थी 14 में, किसकी? बीजेपी की। तो फिर मनमोहन सिंह अंतिम कार्यकाल के रूप में थे, लेकिन मोदी यहां पर प्रथम उपाध्यक्ष। देखिए प्रथम उपाध्यक्ष, ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। तो उस समय थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष थे किसके? योजना आयोग के। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष, ठीक है। तो मैं आपको ये 2-3 जानकारी दे रहा हूं। अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, ठीक है। तो अहलूवालिया का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण, अहलूवालिया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो आपको नोट करने हैं। जब भारत में योजना आयोग लागू हुआ 1950 में, तो पंचवर्ष योजना प्रारंभ हुई। उस समय देश के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अंतिम मोदी जी, ठीक है। वैसे अंतिम कार्यकाल किसका रहा? मनमोहन सिंह का। क्योंकि देश के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर नीति आयोग बन गया। कब बन गया नीति आयोग? तो साथियों नीति आयोग कब से देश में लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2015 से देश में कौन सा आयोग लागू हो गया? नीति आयोग। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र मोदी, क्योंकि पदेन यहां पर। और एक चीज और है, वर्तमान की बात करें, सिर्फ वर्तमान में इसके प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। कौन बने? अरविंद पनगड़िया, ठीक है, राइट। अब वर्तमान की बात करें, सर वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आप देख लीजिएगा, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी क्या हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन होंगे? सुमन बैरी। कौन है? सुमन बैरी। एक चीज और है कि वर्तमान सीईओ कौन है? ठीक है, वर्तमान सीईओ। तो साथियों वर्तमान सीईओ की बात करेंगे तो यहां पर देखिए BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन थे? सुब्रमण्यम। ये बहुत महत्वपूर्ण है
चलिए नेक्स्ट आप देखिए, अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए स्क्रीन पर, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया। साथियों 1965 में हमारे देश का युद्ध हो गया, किसके साथ में हो गया, पाकिस्तान के साथ में। तो देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब बना, 1951 से कब तक था, 56। दूसरा कब तक था, 56 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें 61 तक, और तीसरा अगर हम बात करें 61 से तो फिर यहाँ पर कहाँ तक चला गया, यहाँ पर देखिएगा 66 तक। अब क्या होता है, 66 के ये 3 प्लान हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और अब थर्ड। अब हमारे देश का युद्ध हो गया, किसके साथ में युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ साथियों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमारे देश के अंदर 66 से 67, क्योंकि इसी योजना अवकाश में एक साल की योजनाएं चलाएगी, और यहाँ पर ही देश में प्रारंभ हुआ, कौन सी क्रांति प्रारंभ हुई, हरित क्रांति प्रारंभ हुई। फिर 67 से 68 और 68 से 69, तो यहाँ पर एक साल की योजना चलाई गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 66 से 69। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको कि सर चौथी पंचवर्षीय योजना जब प्रारंभ की गई तो ये की गई 69 से लेकर 74। तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना क्या की गई, प्रारंभ की गई। एक चीज यहाँ पर कि सर योजना अवकाश की अगर हम बात करें तो देश में योजना अवकाश कितनी बार आया, तो योजना अवकाश 3 बार आया है। एक बार तो यहाँ पर आ गया 3 साल का, फिर एक बार 1 साल का आ गया 80 के अंदर, 79 से 80 की अगर हम बात कर ले, ठीक है। फिर एक बार 2 साल का आ गया, कब, 1991 और 1992। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, फिर 92 से फिर शुरू हो गई योजनाएं। तो देखिए 3 साल का, एक साल का योजना अवकाश, फिर 1 साल का आया और फिर 2 साल का कब आया, 91 और 92 में। जो 91-92 में क्या हुआ, देश में सरकार अस्थिरता हो गई। आप सब जानते हैं 1991 को आर्थिक सुधारों का या उदारीकरण का वर्ष कहा जाता है। तो ये एक साल के प्लान चले, यहाँ पर 3 साल का, एक साल का प्लान, फिर 1 साल का 1980 में चला, और फिर यहाँ पर देखिए 1991-92 में 2 साल योजना अवकाश चले। राइट, तो मैंने सारी बातें आपको रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए स्क्रीन पर देखिए, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। तो वैश्विक वित्तीय संकट अगर हम बात करें, वर्ल्ड फाइनेंशियल, क्योंकि अगर इस समय की बात करें तो इस समय देश की स्थिति ठीक अवस्था में नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हमने यहाँ पर लक्ष्य कितना रख दिया था, 9% और प्राप्त कितना कर पाए, 8%। लक्ष्य हमने विकास दर का जो लक्ष्य है वो कितना रखा साथियों, वो रखा 9%। कितना रखा, 9%, और प्राप्त कितना कर पाए हम लोग, 8%। सर 11वें पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए, 2007 से कहां तक, 12 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना के बाद में सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। इस शब्द पर गौर करिए, कहीं ऐसा नहीं हो गलती से आप यहां पर देखेंगे नहीं दिया गया हुआ शब्द है, और यहां पर देखिए नवी योजना में यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया, और इस समय प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि सर ये कब से कब तक थी, तो 1997 से 1997 से 2002 तक। ठीक है, ये कौन सी 9th ईयर 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए स्क्रीन पर, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता, इस शब्द पर गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण है, के साथ विकास पर जोर दिया गया। तो देखिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर सबसे ज्यादा जोर अगर किसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया तो वो भी किसी में दिया गया था, वो भी 9th पंचवर्षीय योजना में। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9th, यानी 1997 से 2002 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई, आपको बताना है। तो यहां पर देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक है, 1985 से 90 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली, 7th, और इसी में क्या दिया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर क्या की गई, प्रारंभ की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो देखिए, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उनमें अगर हम मुख्य एलिमेंट्स देखें तो सबसे ज्यादा बल दिया गया कि खाद्यान्न उत्पादन में क्या किया जाए, वृद्धि। मुख्य उद्देश्यों में से एक ये था, खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 1900 यहाँ पर 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 क्या चल रहे थे, योजना अवकाश। और योजना अवकाश में हुआ क्या, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो एक साल की क्या चलाई गई, योजना चलाई गई। इसके बाद में 1969 से लेकर 1974 तक अगर कोई पंचवर्षीय योजना चली तो वो कौन सी चली, चौथी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चौथी योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पंचवर्ष योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रथम पंचवर्ष योजना प्रारंभ कब हुई साहब, 1 अप्रैल 1951। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग इसको अलग तरीके से सोचते हैं। 1 अप्रैल 1900 कहाँ तक, 51 से प्रारंभ हुई और कहाँ पर समाप्त हुई, 31 मार्च 1956। तभी हो गए ना 5 साल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये प्रारंभ की गई थी तो एक ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, डोमर मॉडल पर आधारित। दूसरी बात कि इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो बल दिया गया वो किस पर दिया गया, कृषि पर इस पर अत्यधिक बल दिया गया। तो इसमें क्या होगा, कृषि का विकास करना। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डैश डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। क्योंकि इसके अंदर हमें यह बताना है कि भाई स्थिरता विकास की अगर हम बात करें तो कौन से में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखा खाद्यान्नों में वृद्धि हुई और 71 के समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। फिर हमने कहा पहली की, तो यहाँ पर स्थिरता की बात करें तो चौथी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चौथी। और चौथी कब हुई, 1969 से 1974। यहाँ इस बात पर देखिए स्थिरता के साथ विकास, क्योंकि भारत उस समय लगातार 65 के अंदर देखिए युद्ध हुआ, 61-62 के अंदर अगर बात करें तो चाइना के साथ में युद्ध हुआ, 1971 में अगर हम देखें तो फिर हमारा वापस युद्ध हुआ। ठीक है, 71 की लड़ाई हुई, तो उसमें फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई स्थिरता के साथ में हमें क्या करना है, विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 15, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको बतानी है कि भाई 8वीं कौन सी थी। जब 9वीं 1997 से हुई तो 8वीं इस समय आप समझ सकते हैं कि 8वीं कब थी, 1992 से 1997। ठीक है, अब 1997 ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका मतलब 1900 आप समझ सकते हैं 90 से 91 और 91 से 92, ये दो जो एक साल के योजना अवकाश रहे। और 1991 में एलपीजी देश में लागू हुआ। एलपीजी का मतलब जानते हैं ना, आर्थिक उदारीकरणों का वर्ष कहा जाता है, आर्थिक सुधारों का वर्ष कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 3 एलिमेंट्स थे। इसकी जो पॉलिसी थी उसके 3 एलिमेंट से एलपीजी बोलते हैं शॉर्ट में। ऐसा नहीं लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है इसका मतलब लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो उस समय अगर हम बात करें पीवी नरसिंहा राव, तो पीवी नरसिंहा राव की अगर बात करें उस समय मनमोहन सिंह तो थे नहीं, क्योंकि 1900 अगर हम 91 की बात करें तो मनमोहन सिंह तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर का काम देख रहे थे। दूसरी बात अगर हम बात करें पीवी नरसिंहा राव को अभी हाल ही में 9 फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार ने कौन सा रत्न दिया, भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया, पीवी नरसिंहा राव को भी, लाल कृष्ण अडवाणी को भी इसकी साथ में घोषणा की गई। ठीक है, और एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, उनकी भी घोषणा की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर आधारित थी? साथियों, बुनियादी ढांचा यानी बुनियादी ढांचा का मतलब आधारभूत विकास की बात कर रहा है। और आधारभूत अगर विकास की बात करें तो हमारे पास जब देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती अगर थी तो यही थी कि देश का आधारभूत विकास कैसे किया जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना में इसको क्या बनाया गया, एम बनाया गया। ठीक है, हालांकि मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का भारत को क्या बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। सर कब से कब तक थी, तो 1961 से 1966 तक।
ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण कौन था। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि साथियों एनडीसी का नाम सुना होगा आपने, एनडीसी ये उस समय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, और इसका गठन क्या किया गया 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, इसका गठन किया गया और यही अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को क्या देती थी, अनुमति प्रदान करती थी, अनुमोदन करती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनडीसी। ठीक है, 6 अगस्त 1952 ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के कारण विलंबित हुई थी। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना थी कब। तो 1900 अगर हम 92 से 97 की बात करें तो उस समय देश के अंदर ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्योंकि आप देखिए 90 से, और अगर बात करें 1991, उस समय देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता से देश गुजर रहा था 91 और 92, क्योंकि एक सरकार गिर रही थी, एक बन रही थी, टांग पोंछ खींची जा रही थी। तो यहां पर क्या होगा, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ तो कब से होनी थी, आप देखिए कब से होनी थी, प्रारंभ 90 से ही, लेकिन नहीं हुई। कब से प्रारंभ हुई, 1992 से 97। 2 साल का गैप झेलना पड़ा देश को, क्योंकि उस समय देश के अंदर एक निश्चित राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, टांग खींच खींची जा रही थी, एक दूसरे की सरकार गिराने के प्रयास किए जा रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव का काल आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, डैश डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। देखिए 5वीं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, मिनिमम नीड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया, पेश किया गया। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमने कहा गरीबी हटाओ का नारा इसी के अंदर दिया गया, और गरीबी हटाओ नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, 1971 के अंदर दिया था। फॉलो अप 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और चुनाव में बड़ा लाभ मिला इंदिरा गांधी को। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया। तो देखिए क्योंकि हमारा पहला सेल्फ डिपेंड होना भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व आवश्यकता थी, आत्मनिर्भरता चाहता था भारत। ठीक है, तो क्यों क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम 7 योजनाओं का मतलब समझ रहे हैं, 7 पंचवर्षीय योजना में हमको मूल ये था कि हम सेल्फ डिपेंड हो, तभी तो हमने चलाई हरित क्रांति, क्योंकि भारत क्या कर रहा था, आयात कर रहा था खाद्यान्नों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए स्क्रीन पर, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है पूछ लेता है। तो 7.6% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि हर पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको बताना है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा सर, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी कहां से, 2007 से लेकर और 12 तक। ठीक है, इसके अंदर तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये हम पहले ही कह चुके हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। देखिए अंतिम 12वीं थी, और 12वीं का जो टाइम पीरियड था वो मैं बता देता हूं आपको, 1 अप्रैल 2012 से लेकर कहां तक निश्चित किया गया था, 31 मार्च 2017 तक। लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 1 जनवरी 2015 को हमने क्या कर दिया, नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, नीति आयोग का गठन हो गया, और नीति आयोग गठन जब कर दिया तो इस यहां के बाद में ये कह दिया 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, और फिर आगे इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया। वर्तमान में देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं है, अपितु नीति आयोग के कुछ जो उनके प्रोग्राम है 3 साल का, उनको लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं। ठीक है, 13वीं तो बनी नहीं देश के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में द्वारा लागू की गई। तो मैं कह सकता था जोसेफ स्टालिन, यस जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, पंचवर्षीय योजना। चलिए रूस के अंदर लागू की थी।
27 अंतिम 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंतिम जो 12वीं योजना यानी जो 2012 से लेकर 17 तक प्रस्तावित की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य त्वरित, सतत और अधिक समावेशी क्या विकास करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसको भी आप नोट कर लिए। देश में सर्वाधिक समवृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई? किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई? बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, प्राप्त की गई, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया एसएससी के द्वारा। तो यहां पर आपको देखना 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2002 से लेकर 2007 तक देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें सबसे ज्यादा क्या प्राप्त की गई? समृद्धि, सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की गई। एक और शब्द आता है आर्थिक नियोजन। जानते हैं आप लोग आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ठीक है, आर्थिक नियोजन, संविधान में सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, तो ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। कौन? आर्थिक नियोजन। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर रोलिंग प्लान आया था, रोलिंग प्लान। ठीक है, प्लान, ये अवधारणा ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि रोलिंग प्लान की अवधारणा कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। क्योंकि जब इसमें क्या होता है कि बीच में रोलिंग प्लान देश के अंदर लागू किया गया, जब देश में जनता सरकार आई थी तो उसने इस प्लान को लागू किया था सरकार, और गुन्नर के द्वारा, आपने सुना होगा गुन्नर के द्वारा रोलिंग प्लान क्या किया गया? प्रारंभ किया गया था। ये भी आपको नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के प्रश्न, आपने गुन्नर मिडल का नाम सुना होगा, ठीक है, उनके द्वारा बहुत ये लीजिए, उनके द्वारा क्या रोलिंग प्लान देश के अंदर चलाया गया। ठीक है साथियों, आज का कक्षा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कक्षा कार्यक्रम पसंद आया हो तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और ध्यान करिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा खर्च किया गया तो वो सामाजिक विकास के ऊपर। ठीक है साथियों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।